हाय गाइस, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ मैं और मेरी गजलें। भाई ये वो गजल पॉडकास्ट है जिसमें मैं अपनी फेवरेट गजलों के बारे में बात करता हूँ, उनके बारे में डिस्कस करता हूँ। उसी के साथ साथ मैं कोशिश करता हूँ कि जो लोग गजल से रूबरू नहीं है, उनको समझ नहीं आता बिकॉज ऑफ उर्दू नहीं समझ आती या गजल फॉर्मेट नहीं समझ आता, उनके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई ये फॉर्मेट करूँ। आज जो गजल हम डिस्कस करने वाले हैं वो मेरी बड़ी फेवरेट गजल है। मेरे फेवरेट गजल सिंगर ने गाई है, जिनको शहंशाह गजल बोला जाता है, मेहदी हसन खान साहब। जैसे हर जॉनर में, हर म्यूजिक के जॉनर में एक सबसे अजमत पे एक कलाकार होते हैं। जैसे आप कोई भी म्यूजिक जॉनर उठा के देखें, आप कव्वाली में देखें तो नुसरत फतेह अली खान साहब है। उसके बाद अगर गजल में माने तो मेहदी हसन खान साहब को उस मुकाम पे उनको दिया जाता है, शहंशाह गजल उनको कहा जाता है। मैं इनको सुन सुन के ही बड़ा हुआ हूँ और मुझे नहीं लगता कि इनसे जबरदस्त गजल कोई गाता है, या फिर इनसे कोई भी आज तक पूरे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में कोई भी सिंगर अगर गजल गाता है तो वो थोड़ा सा मेहदी हसन साहब का जो टेक्सचर है वो कैरी करके चलता है, जो कि मुझे लगता है कि एक रिस्पेक्ट है। ये गजल लिखी है हफीज होशियारपुरी ने और ये बात करती है हिजर के बाद के बारे में। मतलब जब सेपरेशन हो गया है, आप अपने जिस इंसान से आप मोहब्बत करते हैं उससे आप अलग हो गए हैं, तो आप एक तरीके से आपका डिफेंस मैकेनिज्म भी चालू हो गया है कि आप ब्रेकअप जो है वो इजी भी करना चाह रहे हैं अपने लिए, और साथ ही साथ कॉज हिजर हो गया है तो आप तारीफ भी कर रहे हैं, तारीफ के साथ टॉन्ट भी कर रहे हैं। ये सारी चीजें मिला के ये गजल ये बात करती है। इसका हम जो है पहला शेर सुने। मोहब्बत करने वाले हम न होंगे, तेरी महफिल तेरी महफिल लेकिन हम न होंगे, मोहब्बत करने वाले हम न होंगे। अब देखिए, जो मैंने बात करी कि टॉन्ट भी है, उसके साथ साथ डिफेंस मैकेनिज्म भी है, उसके साथ साथ तारीफ भी कर रहे हैं। मतलब जिन इंसान से आपने प्यार किया तो ऐसा थोड़ा नहीं, तो होता नहीं है कि ब्रेकअप हुआ और प्यार खत्म हो गया। तो वो कह रहे हैं कि जो शायर है वो कहना चाह रहे हैं कि भाई आप इतने खूबसूरत हैं, आप इतने ज़्यादा ज़बरदस्त इंसान हैं कि मतलब आपको मोहब्बत करने वाले तो बहुत इतने लोग होंगे हमारे जाने के बाद भी, मतलब हमारे हिजर के बाद भी, हिजर यानी सेपरेशन, हमारे सेपरेशन के बाद भी इतने सारे लोग आपको मोहब्बत करेंगे। लेकिन बस दिक्कत ये होगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि मतलब लोग बोलते हैं कि जाओ तुमको दुनिया नहीं मिलेगी और तुम बहुत पछताओगे और ऐसा वैसा। ये वो गजल नहीं है। ये ऐसे बात करती है कि मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, आपकी जिंदगी में मोहब्बत करने वाले बहुत आएंगे क्योंकि आप हो मोहब्बत करने के लायक, बस लेकिन तेरी महफिल में हम ना होंगे, मतलब कि हम नहीं रहेंगे। बाकी आपका तो चलता रहेगा सही काम, आप इतने खूबसूरत हो, आप इतने जबरदस्त हो। तो वही है कि डिफेंस मैकेनिज्म भी है कि मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, और भाई टॉन्ट भी आ रहा है कि हम ना होंगे, लेकिन चल रहा है, तारीफ भी चल रही, टॉन्ट भी चल रहा है। तो ये इमोशन मुझे बड़ा पसंद आया। लेट्स गेट टू द फर्स्ट शेर ऑफ दिस गजल। बड़ा मेरा फेवरेट शेर है। या एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम होंगे, ये गम होगा तो कितने न होंगे। अब आते हैं भाई डिफेंस मैकेनिज्म की। ये कितना जबरदस्त शेर है कि पहले तो शेर बोल देता हूँ आपके लिए कि जमाने भर के गम या एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम ना होंगे। मतलब कि भाई आपके जाने का जो, या फिर हमारे जो सेपरेशन का जो गम है, वो अगर एक साइड पे रखा गया है तो उसके बराबर ही है, उसके बराबर ही हैं दुनिया के बाकी सारे जो गम है। मतलब बाकी सारी चीजों में भी आपको जो परेशानियां आती हैं या गम जो जितने भी पूरी दुनिया के हैं, तो आपके जाने का गम या एक बाकी जमाने के गम या एक तेरा गम, अगर मतलब, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म है कि अगर ये गम होगा, मतलब आपके जाने का गम अगर हमने सह लिया, आपके जाने का गम अगर हमने अपना लिया, और वो अगर गम हमको जम गया, हम उस से पार निकल गए, अगर ये एक गम हमने सह लिया आपके हमारे सेपरेशन का, तो बहुत सारे गम जो है वो हमको समझ ही नहीं आएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा गम हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस कर लिया है कि बाकी गम हमको फिर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये गम होगा तो कितने गम ना होंगे। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म है, अपने आप को समझा रहे हैं कि देखो इतना बड़ा गम आपने झेल लिया है। अब इससे एक फायदा तो है कि इतना बड़ा गम झेला है तो बाकी छोटे छोटे गम जो है वो पता ही नहीं चलेंगे।
तो ये बड़ा मेरे को लगता है कि इंटरेस्टिंग भी शेर है। और मेहदी हसन खान साहब जब इसको गा रहे थे तो वो स्माइल भी करते हैं थोड़ा सा, तो वो जनता भी समझ जाती है कि एक कटाक्ष भी है, और बड़ा मेरे को अच्छा इमोशन लगता है। लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट शेर। अगर तू अगर इत्तेफाकन मिल भी जाए, अगर तू इत्तेफाकन मिल भी जाए, तेरी फुर्सत के सदमे कम न होंगे, तेरी फुर्सत के सदमे कम। हफीज साहब ने इसमें क्या किया, ये वाले शेर में उन्होंने ये किया कि वो एक होप अपने आप को दे रहे हैं और सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर तू इत्तेफाकन मिल भी जाए, कि मतलब वैसे तो इत्तेफाक ही हो गया क्योंकि अब हिजर इतना ज्यादा हो गया है और इतना ज्यादा सेपरेशन का टाइम आ गया है कि बहुत ज्यादा कोइंसिडेंस ही होगा अगर हम लोग मिल जाते हैं तो इत्तेफाक मतलब, तो बहुत ज्यादा अगर मतलब कम प्रोबेबिलिटी हमारे वापस आने की। लेकिन अगर तू इत्तेफाकन मिल भी जाए, कि अगर मैं तो कह रहा हूँ आ गए गलती से वापस, तो भी जो है ये जो सेपरेशन हुआ है इसके सदमे जो है कम नहीं होंगे, क्योंकि वो इस सेपरेशन को, इस दर्द को इतना ज्यादा बयां कर रहे हैं कि अब ये दर्द इतना ज्यादा हो गया कि इवन इफ वी गेट बैक तो भी मतलब नॉर्मलाइज नहीं हो पाएंगी चीजें, कॉज इतना ज्यादा सह लिया है हम दोनों ने इस वक्त इस हिजर के समुंदर में। और मुझे लगता है कि बड़ा ही अलग टाइप का इमोशन है। ऐसा कोई नहीं बोलता, वरना हमेशा हर शायर ही बोलता है कि यार वापस आ जाओ, फिर से गेट बैक हो जाते हैं। हम भी सोचते हैं कि यार अगर वापस हम लोग हिजर के बाद अगर वापस मिल जाए या फिर वापस पैचअप हो जाए तो हमको ऐसा लगता है कि यार चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये शेर बोलता है कि अगर तू इत्तेफाकन मिल भी जाए, तेरी फुरकत के सदमे कम ना होंगे। मुझे लगता है कि ये दो शेर मैंने एक्सप्लेन किया आपको, बाकी बहुत सारे अच्छे अच्छे शेर हैं इस गज़ल में, आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। 3 वर्जन मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस गज़ल के, 3 वर्जन आपको सुनने चाहिए। जो है सबसे पहला वर्जन मेहदी हसन खान साहब का जो मैं आपको सुना रहा हूँ। दूसरी बात, पापॉन ने इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। पापॉन का एक वर्जन है MTV अनप्लग्ड का, वो आप सुनिए। इकबाल बानो जी का एक वर्जन है, वो भी बहुत उन्होंने जो है ठहराव के साथ वो गाया है। ये 3 वर्जन मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। थैंक यू। सेकंड एपिसोड यहीं तक था। वी डिस्कस मेरी फेवरेट गजल मोहब्बत करने वाली। आपकी फेवरेट गजल्स कौन सी हैं, या आपको ये एपिसोड कैसा लगा, प्लीज कमेंट्स में फीडबैक बताइए। बिकॉज ये नई चीज मैंने शुरू की है और मुझे नहीं पता लोगों को पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। ये मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ। तो कमेंट्स में लिख के बताइए आपका कोई भी फीडबैक हो, या आपकी कोई भी फेवरेट गजल हो जो आप चाहते हैं कि हम लोग इस शो पर डिस्कस करें, वो आप नीचे लिख सकते हैं। अपने फेवरेट अपने गजल एंथुसियास्ट के साथ ये गजल शेयर कीजिए, या जिनको आप ये गजल सुनाना चाहते हैं उनको साथ ये शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।